मार्कर उधर है क्या आपका? ये इसमें लगा, ये तो ड्राई है। हाँ ये ला, ये देखो। ठीक है। ठीक है। ये पानी पानी क्लियर। Okay guys, first of all keep silence, keep your mobiles in vibrate mode so that you can concentrate what I'm delivering here, okay, so that you can focus and understand better without interruption. Okay, right, being started before, just I'm asking a question that कि आप लोगों को कुछ नेटवर्क मार्केटिंग या लाइकवाइज कुछ की जानकारी है कि क्या होता है, ऐसे क्या नहीं है? कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है? कैसा किस मार्केटिंग, किस नाम से, किस कंपनी का नाम सुना है? अच्छा, सुना है कुछ ऐसी चिड़िया उड़ती है है? कहाँ उड़ती है, कैसे उड़ती है, क्या होता है, क्या रंग है, क्या रूप है, नहीं पता। ओके, सुना है कि कुछ ऐसी चिड़िया उड़ती है। ओके फाइन। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा लाइकवाइज कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन देंगे, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। साइमल्टेनियसली उसको बताने के पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, जो चल रहा है, उसमें और जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, क्यों हमें वो कॉन्सेप्ट को करना चाहिए जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, और उस कॉन्सेप्ट को क्यों ना करें जो ऑलरेडी चल रही है या चलती है। ओके गाइस, तो थोड़ा सा हम उस पर फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ देखो, बोल रहा हूं, समझ में आ रही राइटिंग के नहीं आती है? एजीसी क्लब। अब एजीसी मीन्स व्हाट? ए सी, अवेल ग्लोबल चैरिटी। अवेल ग्लोबल चैरिटी, अवेल you better understand to gain something, global, worldwide, चैरिटी मीन्स चैरिटी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ग्लोबल चैरिटी को अवेल कर सकते हैं। डोनेशन, ग्लोबल डोनेशन मिलने वाली है, जो देते, सुना होगा, पेपर में देखा होगा, न्यूज़ में, कि लोग चैरिटी करते हैं। तो करते तो जाता किसके पास है? तो कुछ ऐसे क्लब्स होते हैं, उनके पास जाता है, जो क्लब्स होते हैं उनके मेंबर्स के पास जाता है इस तरह की चैरिटीज। तो उनको जो चैरिटी लेने वाले होते हैं, तो उसके पहले उनको कुछ चैरिटी करनी भी होती है। ये किससे कॉन्सेप्ट बताता है? ये एजीसी, इसकी वेबसाइट है। एक ही सिंबल उस पर टंगा हुआ है क्या? सिंगल उस पर है ना, तो डबल लगाए एजीसी, वो कहीं कहीं रुक रहा है। agconline.co.in, ये इसकी वेबसाइट है। वैसे ये एजीसी जो है यूएस में
2014 से रनिंग है। वहाँ पर इसकी वेबसाइट है online.org। इस वेबसाइट से यूएस पे चलती है। इंडिया में आई है ये जनवरी 14, 2000 और यहाँ इसकी वेबसाइट है ये छोटा सा एजीसी का एक इंट्रोडक्शन हुआ। अब हमने बताया कि MLM दैट मीन्स नेटवर्क मार्केट, माउथ टू माउथ, एक दूसरे से बताकर एक दूसरे के पास चीज़ें जाकर उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, उसको कन्विंस करके कोई कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, उसको दिया जाता है। तो लाइकवाइज यहाँ भी होता है, बट उसके पहले अब हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग MLM है। तो थोड़ा कंपेयर करते हैं, इसका कंपैरेटिव लेते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इससे बेहतर क्या है दोनों में से, किस पे हमको वर्क करना चाहिए, किस पे हमें फोकस करना चाहिए। सारी चीजें से ये भी ऑनलाइन सिस्टम है, और ये काम जो करता है उसको बताते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है। इसको कंपेयर कर लेते हैं, जब इसके कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो फिर उसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे कि वो किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। पहले तो कंपेयर ही कर लेते हैं कि भाई क्या डिफरेंसेस है उसमें डिफरेंसेस क्या है। अब इसे बताया कि ये भी ऑनलाइन होता है, ये भी ऑनलाइन होता है, तो सिंपल एक कॉमन चीज हो गई, ऑनलाइन ये होता है, ऑनलाइन ये होता है, ये भी ऑनलाइन है, ये भी ऑनलाइन है। कहने पे तो समझ में आता है, कोई ये पढ़ नहीं पाएगा कि ऑनलाइन है, बोल रहा हूँ तो समझ में आता है, पढ़ने का तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, सब बराबर है, तो राइटिंग थोड़ी सी है भैया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आईडी का। यहां भी एक आईडी लगाई जाती है, यहां भी आईडी लगती है। ये तो वो कॉमन चीज है कि दोनों में तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, आईडी कॉन्सेप्ट है, आईडी कॉन्सेप्ट यहां भी काम करता है। नेक्स्ट जो थर्ड आता है, आईडी लगने के बाद आपको कुछ फंडिंग की जरूरत होगी। आईडी जब लगाना होगा, कोई एनरोलमेंट करना होगा, कोई रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो कुछ पैसे लगेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप आता है पैसे देने का। एक आईडी लगाने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, तो फंडिंग यहां भी होती है, फंडिंग यहां भी होती है, फंडिंग यहां भी होती है। लेकिन इस फंडिंग और इस फंडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि ये वाली जो फंडिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, और ये फंडिंग जो होती है ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन फंडिंग का मतलब क्या होता है? हार्ड कैश। हार्ड कैश का मतलब क्या होता है? नगद। यहां फंडिंग मतलब आपने पैसे दिए, किसी को पैसे दिया, हमको दिए, या आपने हमसे पैसे लिए आईडी लगाने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, एनरोलमेंट के लिए, तो वो पैसे वो कहीं चले जाते हैं। वो फंडिंग, अभी आप हैं यहाँ पे, आप हमारी आईडी को लगाना है, ठीक है, हमारी आईडी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो हमसे जो पैसे मिलेंगे आपको, तो ये आपको नहीं मिलेंगे, वो कहीं थर्ड पार्टी पे चला जाएगा, जिसको कहते हैं ओनर। कोई ओनर होता है, कोई इसका सिस्टम का मालिक होता है, तो पैसा उसके पास चला जाता है। यहां पर पैसा
सिस्टम ऑनलाइन है, लेकिन जो पैसे का लेन देन है, जो ट्रांजैक्शन है, वो कैश होता है। ऑफलाइन है, कैश होता है। कि आपको लेना देना जो है कुछ एकदम इमीडिएट आपका कैश, आपको वेटिंग नहीं करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है। कैश पैसा आता है, यहाँ ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन चले जाता है, वो देगा कब देगा कैसे देगा वो सेकेंडरी मैटर है। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर फंडिंग के बाद आता है कि एक वैलेट बनाते हैं। यहाँ पर एक वैलेट होता है। ये वैलेट क्या क्यों होता है कि जो आपने आईडी लिया, काम किया, कुछ किया, तो इसका जो इनकम आपको आएगा इस वैलेट में आएगा। ये वैलेट तो आपके नाम का है भाई, आपकी आईडी है तो आपके नाम का वैलेट है। इसमें पैसे भी आप ही के हैं, पैसे दिखते भी हैं, लेकिन इसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो। जैसे वो पैसे पड़े और आपने अपना आईडी खोला, देखा कि वैलेट में इतने पैसे पड़े, चाहो तो निकाल लो, आप निकाल नहीं सकते। क्यों निकाल नहीं सकते? तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके पास पड़ा है, चाबी इसके पास है। आपको दिखेगा ये तिजोरी हमारी है, ठीक है, मेरे तिजोरी में इतना पैसा रखा है, मगर आप उसको हिला नहीं पाओगे। हिलाओगे कब? किसके कंट्रोल में है? जो थर्ड पार्टी बैठा हुआ है, इसके कंट्रोल में है। जब ये कहेगा कि हाँ हिलाओ, दो, बताओ, तभी वो पैसे आपके पास आएंगे। वो अपने सिस्टम बना लेता है कब देना पैसे, कभी उसके अंदर कुछ कटौती होती है, क्या करते, तब वो अपना संडे लेना है, मंडे लेना है, कितनी क्लोजिंग है, इस तरह के कुछ उसके नॉब्स होते वो वहां देते हैं। और यहाँ पर वैलेट नाम की कोई चिड़िया होती ही नहीं। क्यों नहीं होती है भाई? तिजोरी तो तब जरूरत है ना जब हमें पैसे रखने हैं। हमें पैसे रखने का मौका ही नहीं मिला, तो हार्ड कैश अपने हाथ में आ रहा है, तो यहाँ तिजोरी का कोई मतलब ही नहीं है, तो रोल ही नहीं तिजोरी का। जो पैसा अपने हाथ में, जो काम किया, जो डेवलपमेंट किया, वो पैसे सब अपने हाथ में है। तो यहाँ पर तिजोरी की जरूरत नहीं होती है। और तिजोरी का है बनाता है आदमी, चोरी के डर से बनाता है। जहाँ चोरी होती है वही तिजोरी होती है। अब इस वैलेट में कैसे पैसे आते हैं, क्या क्या कैसे आते हैं, वो थोड़ा सा दिखाओ, एक स्टेप और इसके बाद बताता है। और इस सिस्टम में क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है, फिजिकल प्रोडक्ट होता है। फिजिकल प्रोडक्ट मतलब जो दिखाई देता है, कॉस्मेटिक होता है, तेल, साबुन, व्यंजन, आटा, व्हाटएवर, मतलब वो दिखता है। फिजिकल प्रोडक्ट वो दिखता है, वो प्रोडक्ट होता है। उसको सिस्टम कुछ बनाता है, सिस्टम से बेचो, उसके हिसाब से कुछ कमीशन है, व्हाटएवर, जैसे वो सिस्टम बनाते हैं। यहां भी प्रोडक्ट होता है, यहां भी प्रोडक्ट होता है, बट क्या होता है कि जो उसका कॉन्सेप्ट है वही प्रोडक्ट है। जो इसका सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वही प्रोडक्ट है। मतलब कोई तेल, मसाला, साबुन, मंजन कुछ भी नहीं बेचना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, उसी कॉन्सेप्ट को लोगों को कन्विंस करना, दैट्स इट। अब यहाँ पर पैसे आते कैसे, किस तरह से ये चीजें काम करती हैं, कैसे ये सिस्टम काम करता है, कैसे ये रन करने लगता है। अब इससे पैसे कैसे आते हैं? पहला पैसा, ये आपकी आईडी लगी है, आप हमारी आईडी लगा रहे हैं, तो हमसे जो पैसा आपने लिया वो पैसा यहां पहुंचा दिया, ठीक। अब उससे ये सिस्टम आपको देता है एक रेफरल, नेक्स्ट बाइनरी कॉन्सेप्ट चलते, इसके वो चलते हैं प्रोग्राम्स, रेफरल, बाइनरी चलते हैं, फिर मैट्रिक्स चलता है, मतलब फिर पूल हो जाता है, फिर बोर्ड प्लान हो जाता है। मतलब अलग अलग कंपनियां अलग अलग ढंग से पैसों को इस वैलेट में देती है। और वो देती कितना है, इससे पैसे आते हैं
और देती कितना है। और सपोज कर लीजिए आपकी आईडी लगी यहाँ पर, आप हमारी आईडी लगा रहे हैं। अब यहाँ पर आईडी की वैल्यू सपोज कर लीजिए 100 रुपीज़, 100 रुपये है। तो ये 100 रुपये आपने लिया, फिर आपने कहाँ भेज दिया, आका को। तो ये भी कहते हैं यार हमें दे दो, यार हमें क्या दे दो, तुम डायरेक्ट ही भेज दो। ये भी ऑप्शन देते यार हमें दे रहे हो, हमको भी वहां देना पड़े, आप खुद ही दे दो। तो मतलब कहने का कि आपने 100 रुपया नहीं लिया या डायरेक्ट इनसे भिजवाया तो 100 रुपये पहुंचे तो ऊपर ना, ये 100 रुपये ऊपर पहुंच गए। अब यहां पर सिस्टम ने आपको दिया दो चीज, एक रेफरल, एक बाइनरी। अब रेफरल बाइनरी इसको थोड़ा वाइड कर दे, तो उसको यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं ये रेफरल बाइनरी क्या, कैसे है, तो कितनी फंडिंग होती है। अब मैंने बताया कि बहुत तरह से फंडिंग देते हैं, रेफरल देते हैं, बाइनरी। रेफरल बाइनरी होता क्या, बाइनरी का सिस्टम होता है, कॉन्सेप्ट होता है 1/2। वैसे इसके रेफरेंस से 2 हो गए, देते इतने 10%, तो 10% ये हो गए, ये मिला के 10% होते हैं। 10% पेयर बाइनरी का 10% देते हैं। तो इसका 10% अगर हम अगर आधा देखें तो 5% हुआ, 5 ही हुआ ना, तो 5% ये, टोटल 15%। मतलब 100 रुपये आपने हमारे जेब से निकाले और 100 रुपये आका को भेज दिए। अब आका ने आपको दिए 15 रुपये, वो 15 रुपये आपको यहाँ शो करेगा, इस वॉलेट में शो करेगा। 15 रुपये दिख तो रहा है, लेकिन आप चाहोगे मैं 15 रुपये निकाल लूँ, विड्रॉल कर लूँ, तो विड्रॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से गवर्नेंस ऐसे होगा कि भाई आप वीकली आप निकाल सकते हो, या 15 दिन में निकाल सकते हो, या इतना फंड हो जाएगा तब निकाल सकते हो, और इतना फंड छोड़ के निकाल सकते हो। फिर निकालने के बाद उसमें एडमिन चार्ज भी काट लेगा, वो टीडीएस भी काट लेगा, भले ना देता हो वो भी काट लेगा। तो 15 का बच जाता है 10 या 12%। हम 12 ही मान लेते हैं, हम इसको 12% मान लेते हैं कि सब काट पीट के आपके पास 12% आ जाता है। आपने हमसे 100 रुपये लिए और 100 रुपये आपने ओनर पे भिजवाया, और उसके बदले में आपको मिले 12% या 12 रुपए। अब ये 12 रुपए लेके हम खुश, 12 रुपए तो मिले, लेकिन 12 तो काट पीट के मिले। मोटी भाषा में अगर 15% कोई ऐड करे, 15% को लोकेट करके देखे तो 85% आपने इनको दे दिया, 85% को भिजवा दिया इनके पास, और इन्होंने हमको 15% दे दिया। 85 अपने पास रख दिया, 15%। अब वो 15% पाके हम बहुत खुश हो जाते हैं और इनकी गाड़ी चलने लगती है। हम दूसरों को बता देगा इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, और हम एक चीज भूल जाते हैं कि हम अपने 15% को पाने के लिए किसी का 100 रुपए के को दांव पे लगा देते हैं। अब ये सिस्टम कब तक रन करेगा, कब तक नहीं करेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं होती है। ये कब तक रन करता है इसका भी एक वो है एनालिटिकल सिस्टम, ये कब तक रन करता है, क्यों चले जाता है। अगर ये काम कर रहा है, इनके पास पैसे आ रहे हैं, तो ये वाइंड अप क्यों कर देते हैं। वो वाइंड अप इस वजह से कर देते हैं कि सिस्टम काम कर रहा है, टीम बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही। एक बार जब उनको लगता है कि यार ये ग्राफ ऊपर जाने के बजाय थोड़ा सा नीचे आ रहा है, वहीं से अपना सिस्टम को संभालना शुरू कर देते हैं, वाइंड अप करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। साइट मेंटेनेंस पे रह जाती है, 2 दिन बाद खुलती है, हाँ इधर से उधर, हफ्ते भर 10 दिन के अंदर वो सारा सिस्टम हो क्यों हो जाता है, क्योंकि इनके पास पैसे कम